फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 19 न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की होस्ट और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम ऐसे शो के बारे में करने वाले हैं कुछ खास बातचीत, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का करने वाली हूँ मैं खुलासा आप सभी के सामने, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट भी कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स सभी दर्शकों के सामने कर रहे हैं पेश। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां आप सभी को इस शो की चौथी पीढ़ी की कहानी देखने को मिल रही है, तो वहीं आप सभी को देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से दादीसा अब लेंगी एक बहुत बड़ा फैसला और दादीसा के फैसले की वजह से बदलते हुए नजर आएगी अरमान की पूरी जिंदगी। आखिरकार क्या होगा दादीसा का वो फैसला, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की शुरुआत अक्षरा और नैतिक के रिश्ते के साथ की गई थी, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे मेकर्स इस कहानी में नए नए किरदारों को लाते गए, जहां पर कि अक्षरा और नैतिक की कहानी के बाद देखने को मिली कार्तिक और नायरा की कहानी, जहां पर कि नायरा ने अपनी बेटी को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद ही यहां पर मौत को गले लगा लिया, या फिर कहा जा सकता है कि यहां पर नायरा की खाई में गिरकर मौत हो गई, जो कि एक एक्सीडेंट था और नायरा की मौत के सदमे से नहीं उभर पाए कार्तिक गोइंका, जिस वजह से कि कार्तिक ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। अब ऐसे में यहाँ पर नायरा कार्तिक के बाद कार्तिक सीरत की कहानी देखने को मिली, और जब तीसरी पीढ़ी शुरू हुई इस शो में तो वहां पर देखने को मिला कि किस तरीके से एक लव ट्रायंगल बना, जो कि था अक्षरा, आरोही और अभिमन्यु का। हालांकि यहाँ पर बाद में आरोही का प्यार अपनी बहन के लिए दिखने लगा था, लेकिन आप सभी को बता दें कि आरोही के डेथ के साथ ही यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से अभिमन्यु और अभि की डेथ का सीन भी मेकर्स ने दिखाया, जो कि एक हादसे में हुई। अब ऐसे में आप सभी को बता दिया जाए कि शो में 22 साल का जनरेशन लीप आया, जहां पर कि अक्षरा अपनी बेटी अभीरा के साथ देखने को मिली। इस शो की पूरी कहानी की बागडोर अपने हाथ में ले ली प्रणाली राठौड़, हर्षद चोपड़ा और करिश्मा सावंत के बाद समृद्धि शुक्ला, यहाँ पर प्रतीक्षा हॉर्नमुखे और शहजादा धामी ने, जहां पर कि एक बार फिर से लव ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर करते हैं अरमान और रूही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार, क्योंकि अरमान और रूही को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। हालांकि अब तक तो मेकर्स ने नहीं दिखाया है कि अरमान और अभीरा के बीच की केमिस्ट्री देखने को मिलती है, लेकिन जो प्रोमो आउट हुआ है उसके जरिए देखने को साफ तौर पर मिला कि किस तरीके से रूही की शादी हुई रोहित से और अभीरा की शादी होगी अरमान से। जैसा कि प्रोमो में दिखाया वैसे ही व्यूअर्स अब अभीरा और अरमान की केमिस्ट्री देखना चाहते हैं। आप सभी को बता दें कि इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर एक और खबर हो रही है बेहद तेजी से वायरल, या फिर कहा जा सकता है कि शो के अपकमिंग एपिसोड में मेकर्स एक खबर ऐसी है जो कि सोशल मीडिया पर फैल रही है, उस खबर को दिखा सकते हैं और वो खबर सच साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो खबर हो रही है वायरल, उस खबर के अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है। तो वही अरमान पोद्दार की दादी सा यहाँ पर लेती हैं एक बहुत ही बड़ा फैसला, जिसकी वजह से बदलती है अरमान की पूरी जिंदगी। अब ऐसे में अरमान की जिंदगी जहां एक तरफ बदलते हुए नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दें कि शो में देखने को मिलता है कि किस तरीके से कहानी पूरी तरीके से
बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर शुरू में ये देखने को मिला था कि जब दादिसा और अरमान की मासा के बीच बात हुई थी तो वो रूही को लेकर हो रही थी और रोहित और अरमान बीच में फंस गए थे, जहाँ पर दादिसा रूही की शादी रोहित के साथ करवाना चाहती थी, लेकिन विद्या यहाँ पर अरमान और रूही की शादी करवाना चाहती थी क्योंकि वो रूही और अरमान को एक साथ देखना चाहती थी। आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से दादिसा ने किया इस बात का खुलासा कि असल में अरमान एक नाजायज बेटा है पोद्दार परिवार का, माधव और विद्या का, तो वहीं इस शो में देखने को यह भी मिलेगा कि किस तरीके से दादिसा एक फैसला लेते हुए नजर आती हैं, जहां पर कि दादिसा रोहित और रूही की शादी करवाने का फैसला लेती है। हालांकि अभी यहाँ पर अरमान ने रूही से बात भी नहीं की है, लेकिन दादिसा एक ऐसा फैसला सुना देती है जिसकी वजह से अरमान की जिंदगी बदल जाती है। यहाँ पर जहाँ अरमान रूही के साथ अपने फ्यूचर के सपने संजो रहा था, वहीं अरमान के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। आप सभी को बता दें कि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि रोहित की एंट्री किस तरीके से काफी ग्रैंड एंट्री के तौर पर दिखाई दी जाती है, जहां पर कि अरमान की मासा यानी कि विद्या पोद्दार और दादिसा दोनों के दोनों रोहित को देखकर हो जाते हैं बेहद इमोशनल। तो वही रोहित का कहना यह भी होता है कि रोहित तो करेगा चिल, क्योंकि रोहित के बदले की जो भी जिम्मेदारियां थी वो सारी की सारी अरमान पोद्दार उठा रहा है और लाइफ से दोनों की यही डील हुई थी। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो की ये कहानी बदलते हुए नजर आती है, लेकिन साथ ही साथ आप सभी को देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी तब बदलेगी जब होगी रोहित और अरमान के प्यार यानी कि रूही की शादी और अरमान यहाँ पर अभीरा से शादी करते हुए नजर आएंगे, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अरमान की दादी सा को। वाल उसके बाद शो में क्या कुछ होगा देखना ये होगा बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर दादिसा ने जो फैसला लिया वो फैसला यहाँ पर पोद्दार परिवार की पूरी जिंदगी बदलते हुए नजर आया। दादिसा 22 सालों से एक राज को छुपाने की कोशिश कर रही हैं और दादिसा सभी से ये उम्मीद करती हैं कि सभी उनको सच बताएं, लेकिन जो राज दादिसा ने खुद छिपाया हुआ है असल में दादिसा उस राज के बारे में तो जिक्र करती ही नहीं है। well, देखना ये होगा दिलचस्प कि आखिरकार मेकर्स कब इस बात का करेंगे खुलासा और कब इस बात को दिखाएंगे व्यूअर्स को। यहाँ पर अरमान की जिंदगी बर्बाद इस वजह से होने वाली है क्योंकि अब दादिसा जो फैसला लेंगे वो अरमान की प्यार यानी कि रूही और यहाँ पर अरमान के छोटे भाई रोहित की शादी का होने वाला है और अरमान ने तो अब तक रूही से बात तक नहीं की है। इसके आगे क्या कुछ होगा शो में देखना ये बेहद दिलचस्प रहेगा। आप सभी को कोई भी आइडिया हो तो आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट टाइम टीवी न्यूज को।